हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं कुछ प्रश्न जो कि आने वाले रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी नए हैं वो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक टंकी में रिसाव के कारण टंकी में 220 लीटर पानी बचा है, जिसमें मूल रूप से 240 लीटर पानी था। तो पानी का प्रतिशत हानि क्या है? मतलब जो पानी के टंकी जो पहले 240 लीटर था और पानी के टंकी में जो छेद होने के कारण रिसाव उसके छेद हो गया, उसके छेद होने के कारण 220 लीटर ही पानी बचा है। तो प्रतिशत में बोल रहा है कि कितना हानि है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 240 लीटर पानी था, तो 240 लीटर में बचा कितना 220। इसको माइनस करेंगे, बराबर 20 लीटर बचा है। तो पहले 240 था, अब 220 बचा है, तो हानि है तो वह है। तो प्रतिशत हानि बराबर 20 लीटर बचा है, तो 20 इंटू 100 डिवाइड बाय पहले कितना था टोटल 240 को नीचे करेंगे तब प्रतिशत निकलेगा। बराबर 1 जीरो यहाँ से कटा, 1 जीरो यहाँ से कटा, 2 से यहाँ 12 दूनी 24 कट जाएगा, 50 दूना 100। ठीक है, 50 दूना 100, 6 दूना 12, 25 दूना 50 और 3 दूना 6, 25/3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.33%। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 742 रुपये को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएगी। मतलब 742 रुपया टोटल पैसा है और 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों का हिस्सा कितना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि अनुपात कितना है 5:9। तो सबसे पहले अनुपात को जोड़ देते हैं, 9 और 5 14। ठीक है, बराबर रुपया कितना है 742। पहले 5 का हिस्सा निकालेंगे 5 और नीचे में टोटल लिख देंगे 14। इसको 14 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 14 को अगर 742 को डिवाइड करेंगे तो 14 दूना 28, 14 43, 14 4 56, 14 5 6 70, 4 बचा, फिर 2, 14 43, यानी कट रहा है मेरा 53 से कट रहा है। तो 53 से अगर डायरेक्ट कट कर देंगे 53, तो आ रहा है 53 इंटू 5 को गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 53 को 9 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, इसका राशि आ जाएगा 265 और इसका आ जाएगा 477। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 18 ग्राम और 4.5 kg का कितने प्रतिशत है। तो देखो यहाँ पर 18 ग्राम है, तो 4.5 kg यानी 4.5 kg को भी ग्राम में बदलना होगा तब प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 4.5 kg है, इसको ग्राम में बदलने के लिए 4.5 इंटू 1000 से गुना कर देना होगा। तो इसको गुना करके इस नीचे ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे 10 आएगा, ये 0 कटा, बचा कितना 45 इंटू 100, 45 इंटू 100 बराबर 4500 आया। ठीक है, 4500 बचा। ठीक है, तो प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत बराबर कितना है 18 ग्राम। 18 ग्राम को ऊपर में लिखेंगे इंटू 100 और नीचे में लिखेगा 4500। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट हो गया, 9 से कटेगा दोनों, 9 दूना 18, 9 5 45, यानी 2/5 में बैठा।
2/5 बचा है, तो अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4%। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु पर लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई, तो वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। ठीक है, मान लो एक वस्तु है, उसमें तो मूल्य में 10% वृद्धि हुई और फिर 10% कमी हो गई। तो माना कि पहले 100 था, इसका लागत मूल्य 100 था, 100 से कितना हो गया, 100 से 110 हुआ, फिर कमी हो गया कितना, 10% यानी 90 हो गया। तब दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर हो जाएगा 20 का अंतर है। ठीक है, तो 20 × 100 और नीचे में लिखेंगे, सॉरी इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको दूसरा तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 100 था और 110 हो रहा है, 10% वृद्धि, फिर 10% कमी, 10 यानी 90 हो रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 110 लिखेंगे, फिर 90 लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 0 कटा, यहाँ 1 0 कटा, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, बराबर ऊपर में कितना बचा, 11 नाम 99 बचा। तो पहले माना था कितना लागत मूल्य क्रय मूल्य 100, तो अब 100 में से 99 घटा देंगे तो मेरा आएगा 1, यानी 1% मेरा कमी हुआ। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु को 390 रुपये के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वस्तु का लागत मूल्य 390 रुपया है, तो वस्तु को क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, 390 रुपये के विक्रय मूल्य बेचने पर 390 रुपया विक्रय मूल्य है। ठीक है, और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 20% लाभ हो रहा है, यानी 120, माना कि क्रय मूल्य 100, तो 20% लाभ यानी 100 का 20% 20 ही होगा। तो 120, तो 120 बराबर लिख सकते हैं 390, और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है, तो क्रय मूल्य हमेशा 100 मानते हैं। तो 100 बराबर x, तो यहाँ पर हो जाएगा 390, x बराबर 390 इंटू हो जाएगा 100 और डिवाइड में हो जाएगा 120। यहाँ से एगो जीरो कटा, यहाँ से एगो जीरो कटा। ठीक है, यहाँ से ये 13 तिया 39 और 4 तिया 12, और यही 4 से कटेगा 25 4 100। ठीक है, ऊपर में बचा 25, 13 बचा, 13 इंटू 25 बराबर, इसको मल्टीपल करेंगे तो आएगा 325। यही मेरा क्रय मूल्य है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, और जो भी नए देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फिर कल मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।